नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर, जहां हम आज इंडियन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करने वाले हैं एक नए टॉपिक का रिवीजन। तो आज का जो टॉपिक है वो संबंधित है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से संबंधित है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस के अंतर्गत चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या कि इकोनॉमिक्स हो, सभी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को अवॉइड ना करें, बल्कि सभी सब्जेक्ट्स का प्रॉपर रिवीजन करते रहें। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट से संबंधित टॉपिक वाइज रिवीजन आपको क्लासेस मिल जाएंगी। उनके माध्यम से आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं और क्विक रिवीजन की दृष्टि से हम ये सभी क्लासेस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए इनसे संबंधित आज प्रश्नों को देखते हैं। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो ये कृषि क्षेत्र होता है, मत्स्य पालन हो गया, खनन कार्य हो गए, ये सभी किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से तात्पर्य है खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी, खनन का कार्य हो गया। ये सभी क्या हैं? ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुसूची 7 राज्य सूची की 7वीं अनुसूची में क्या है रखा गया है? तो जो अनुसूची 7 है, इसमें केंद्र और राज्य के मध्य जो है कार्यों का बंटवारा किया गया है, जिसमें क्या है कृषि को राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा कि कृषि किस सूची का विषय है? तो वो है राज्य सूची का विषय। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ अब स्थित है? केंद्रीय बागवानी संस्थान जो है वो नागालैंड में स्थित है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो है वो की जाती है प्रोफेसर एम.एल. दंतवाला की अध्यक्षता में कृषि मूल्य आयोग का गठन हुआ था। कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP कब किया गया? तो वो किया जाता है 1985 में। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग अर्थात CACP कर दिया गया। कृषि मूल्य आयोग का स्थापना किस वर्ष की जाती है? तो कृषि मूल्य आयोग की जो स्थापना हुई है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की, वो होती है 1965 में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? CACP अर्थात कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का जो मुख्यालय है वो स्थित है भारत के नई दिल्ली में। भारत में इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में इकोलॉजिकल जोन्स की जो कुल संख्या है वो है 20। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र का अंश कितने प्रतिशत है? तो वर्तमान में तो 19% हो गया है, लेकिन ये क्या है, ये लगभग 17% था। ये थोड़ा पुराना डेटा है, लेकिन वर्तमान में लगभग 19% के आसपास है। भारत के कृषि साख एग्रीकल्चर क्रेडिट के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? तो कृषि साख के संस्थागत स्रोतों में सबसे ज़्यादा क्या है? वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक के अलावा फिर आते हैं कौन? सहकारी बैंक, सरकारी बैंक, और सरकारी बैंक के बाद जो है वो है कौन से? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट आते हैं कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो जो CACP है यह क्या करता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के संस्तुति प्रदान करता है। तो ये वर्ष में 2 बार, एक बार खरीफ की फसलों के लिए और एक बार रबी की फसलों के लिए। अगला आता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो कृषि विपणन सहकारिताओं का जो शीर्ष संगठन है उसे नाफेड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। लगभग 60% जो है कृषि श्रम शक्ति को 60% प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। बजट 2020-21 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कुल कृषि साख का वितरण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया है। ये पुराना डेटा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसके स्किप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी नेशनल
नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट नार्म कहाँ स्थित है? तो जो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट है वो हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज, वाणिज्यिक फसलें सम्मिलित होती हैं। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया है? तो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण का जो प्रारंभ है कार्यक्रम का वो होता है वर्ष 2008 में। 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि क्या कहलाता है? 1 हेक्टेयर से जो कम भूमि होती है उसे सीमांत जोत कहते हैं। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? तो गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत का निर्धारण किया जाता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस वर्ष 1970 में की गई थी। तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में 3 चरणों में कृषि संगणना संपन्न कराई जाती है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई? तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना जो है वो सर्वप्रथम कर्नाटक राज्य के द्वारा लागू की गई थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय अर्थात NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित परिवारों का जो प्रतिशत था वो था 57.8%। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना का पोषण भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी के द्वारा होता है? तो वो है विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना का पोषण भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण के द्वारा होता है। भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड की स्थापना का निर्णय लिया है? तो वो है चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने के हेतु भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 2007-8 में मनमोहन सिंह सरकार में क्या है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को प्रारंभ किया जाता है। कृषि लागत एवं कीमत आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कुल 22 फसलों के मूल्यों की घोषणा करता है, किंतु यह 24 फसलों पर लागू होती है। UNDP ने प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता फादर ऑफ इकोलॉजी कहा है। तो MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ इकोलॉजी किसने कहा है? तो वो कहा है UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड किससे संबंधित है? तो नाफेड का जो संबंध है वो संबंध है किससे? कृषि विपणन से। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान जो है वो स्थित है झांसी में। इंपॉर्टेंट संगठन है, इसके याद रखिएगा। सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? तो सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय जो है वो करती है अधिप्राप्ति मूल्य प्रोक्योरमेंट प्राइस पर। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? तो वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8th पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि जो है दर्ज की गई है। खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण, भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी कौन है? तो खाद्यान्न की जो अधिप्राप्ति है उसका वितरण, भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी का नाम है FCI भारतीय खाद्य निगम। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है लखनऊ में। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत के कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। तो प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 1987 में कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को यह प्रदान किया गया।
दीर्घकालिक कृषि ऋण, दीर्घकालिक कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो भूमि विकास बैंक के द्वारा दीर्घकालिक कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। फसल की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो फसलों की बुआई के अंतर्गत जो शुद्ध क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है? 14.01 करोड़ हेक्टेयर। अगला प्रश्न है कि भारत की औसत फसल गहनता, एवरेज क्रॉप डेंसिटी लगभग कितनी है? तो औसत फसल गहनता जो है वो है 139%, 139% जो है भारत की औसत फसल गहनता है। भारत सरकार ने किसानों की आय को कब दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2022 में भारत सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित की जाती है। भारत सरकार ने कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 2011-12 में रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी तथा भूमि जोत का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर में। नेक्स्ट प्रश्न है कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों के स्थान पर लोहे के हलों का प्रयोग पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति का उदाहरण है। कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों के स्थान पर जो लोहे के हलों का प्रयोग है पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति का उदाहरण है। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना जो है मुख्य रूप से निर्यात योग्य कृषि उत्पादों से संबंधित है। कृषि उत्पादन के मूल्य में नकदी फसलों का योगदान कितने प्रतिशत है? तो कृषि उत्पादन के मूल्य में नकदी फसलों का जो योगदान है वो प्रतिशत है लगभग 40%। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? एशिया का पहला मेगा फूड पार्क जो है वो स्थित है गेतलसूद, रांची में। अब प्रमुख कृषि संस्थानों को देखेंगे और इनका कहाँ स्थित है। ये प्रमुख रूप से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की यहाँ से संभावना रहेगी। तो पहला संस्थान है राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड जो है वो कहाँ स्थित है? तो स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो है वो स्थित है कटक, उड़ीसा में। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है वो कहाँ है? आनंद, गुजरात में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल, हरियाणा में है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वो है कोयम्बटूर में। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान, कॉफी अनुसंधान संस्थान है कुर्ग, कर्नाटक में स्थित है। कॉफी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान तो वो है कुर्ग में, जबकि कॉफी अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो वो कहाँ है? वो है चिकमंगलूर में। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, तो जूट कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है बैरकपुर, बंगाल में। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान ये स्थित है फरीदाबाद में। टिड्डी चेतावनी संगठन जो है वो स्थित है जोधपुर, राजस्थान में। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय, कृषि विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय जो है वो स्थित है फरीदाबाद में। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है वो है हैदराबाद में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो स्थित है वो स्थित है जयपुर में। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म जो है वो है हैसरघट्टा में स्थित है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला स्थित है अल्मोड़ा में।
केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। लघु किसान कृषि व्यापार संघ, लघु किसान कृषि व्यापार संघ जो है स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थित है गाजियाबाद में। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी, डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी स्थित है पुणे में। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान स्थित है कोलकाता में। पशु चिकित्सा और जैव विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो यह है बेंगलुरु में। पशु स्वास्थ्य संस्थान स्थित है जालंधर में। पशु चिकित्सा जैविकी स्थित है कहाँ? गुवाहाटी असम में। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है कोलकाता में। अंतिम है भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एंड गम संस्थान कहाँ है? तो वह है रांची में। कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा जो है उनको हम एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं, बाकी सब आप इनको पीडीएफ के माध्यम से कई बार पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जैसे है कि राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड कहाँ है? तो मत्स्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश हैदराबाद। आंध्र प्रदेश हैदराबाद में क्या है? यहाँ सबसे ज़्यादा आपको नॉन वेजिटेबल क्या है भोजन मिलते हैं। और यहाँ चावल शोध संस्थान क्या है? राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, ये है कटक में, इम्पोर्टेंट है। और कौन सा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय विकास बोर्ड, ये कहाँ है? आनंद में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है, कोयम्बटूर में है। फिर आ जाता है इम्पोर्टेंट में ये टिड्डी चेतावनी संगठन जो स्थित कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में है। इसके अलावा क्या है? केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है पोर्ट ब्लेयर में। लघु, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट फिर है पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है जालंधर में। इस तरह कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप सभी के सभी याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रही होगी। तो अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे और अगली क्लास में हम करेंगे जो इंडस्ट्री से संबंधित क्षेत्र हैं, उद्योग से संबंधित क्षेत्र को कवर करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक